पापा जी को कह रही ट्राइपॉड मंगवा दो, मुझे दिक्कत आती है काम करने में। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ जूस, आप भी पी लीजिए। विहान को पिला दिया, इतना गिलास पिलाया इसे, थोड़ा सा कम, कुछ तो जाए ना। फ्रूट्स नहीं खा रहा तो फ्रूट का जूस ही पिला दो। मेरे बाल वैसे ना बिल्कुल ही कम टूटते हैं, बहुत कम, लेकिन फिर भी अपना जो भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, आज मार्केट जाना था, बहुत सारे काम करने थे, पापा जी के भी थे, कुछ बैंक के काम निपटाने थे और भी बहुत सारे काम थे। तो मैंने कहा चलो मैं आज ही हॉस्पिटल हो आती हूँ, क्योंकि 1-2-3 दिन लेट हो गया था ऑलरेडी। तो यहाँ मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी, बाबू को मैंने तैयार कर दिया था, डायपर पहना दिया था, उसके कपड़े भी पहले मैंने विहान को ही नहला दिया था, बाद में मैं खुद नहाई थी, तैयार हुई थी। तो अभी मैं यहाँ से निकलूंगी। और पता है आपको मैं बात बताऊँ, मैंने जो मैंने, आपको याद होगा 1 महीने पहले मैंने शूट भी लिया था, मैंने मतलब उनका डॉक्टर जब मेरे इंजेक्शन लगा रहे थे सिर में, आपको याद होगा, आपके काफ़ी क्वेश्चंस भी थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं सर से पूछ भी लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, आप मुझसे जवाब मांग रहे हो, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकती, है ना। तो मैंने पूछ लिया था, वो आपने पूछा था मेरे सिर में जो इंजेक्शन लगे थे वो कौन से इंजेक्शन थे, तो मैंने आज पूछा तो सर बोलते वो हेयर ग्रोथ के लिए होते हैं, मतलब बाल लंबे करने के लिए ही होते हैं। तो ये तो मुझे पता चल गया। उसके बाद ये देखिए, अभी हम पापा जी के साथ में जाऊंगी और स्कूटी पर ही बैठ कर जाऊँगी मैं। और यहाँ आ गई हूँ हॉस्पिटल में, और बाबू को देखिए अपने साथ ही लेकर आई हूँ, पापा जी ने ड्रॉप कर दिया था। और अभी मैं क्या करूँगी, मैं पर्ची कटवाऊँगी डॉक्टर की। तो यहाँ भी तो थोड़ी सी भीड़ है, तो वेट करते हैं। और मेरे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप के, देखती हूँ क्या है। पर्ची हमने कटवा दी है और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं हमारे नंबर के आने का। बाबू भी बड़ा शांति से बैठा हुआ है आज, तो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है। मैंने डॉक्टर सर से पूछा, मैंने कहा सर आपने वो वाला वीडियो देखा मेरा जिसमें मैंने लास्ट टाइम शूट लिया था, मतलब जब सिर में इंजेक्शंस लगा रहे थे, 1 महीने पहले ही शूट लिया था, आप सबने तो देखा ही होगा। तो सर बोलते वो वाला वीडियो नहीं देखा, उनको याद है वो वाला देखना है, लेकिन 1-2 दूसरे वीडियोज़ देखे हैं, मेरे वॉच किए हैं। तो मैं पता है क्या होता है मेरे साथ कि ना, मैं किसी को भी चैनल का अपने लिंक बताती हूँ ना, जैसे कि हाँ मेरा चैनल है, और मैं किसी को बता दूंगी, तो मैं बाद में, जैसे वो इंसान मुझसे बाद में मिलता है ना कोई भी, तो मैं ना ये देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि वो मेरा हेटर तो नहीं बन गया ना, वो मेरा सपोर्टर है या हेटर है, मतलब वहाँ डॉक्टर को हमने दिखा दिया। और आज भी हमने अपने सिर में इंजेक्शंस लगवाए हैं, बट मैंने शूट नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर जो सर थे उनको कहीं जाना था बाहर, वो बिज़ी थे, तो टाइम लगता ना उस चीज़ में, कैमरा लगाओ, सेट करो। तो मैंने कहा चलो हम, और अभी वहाँ से निकलने के बाद अभी मैं बाबू के साथ आई हूँ। देखिए पापा जी भी साथ में ही हैं, क्योंकि अब मैं अपना वोटर ID कार्ड बनवाने वाली हूँ लाइफ में फर्स्ट टाइम, अब जाके। देखिए कवर लगवा दिया मेरे फ़ोन पर, अब ये ख़राब नहीं होगा। ये वही फ़ोन है जिसका कैमरा ख़राब है, ये रहा, ये देख सकते हो आप। हाँ मेरा है ये फ़ोन, यहाँ इसकी पिन रख दी, तो ये फ़ोन दे दिया करूँगी विहान को जब कभी रात को, मेरे को नहीं चलाने देता ये फ़ोन, सही बन गया। अब हम सीधा चलेंगे बैंक की तरफ, बैंक के काम निपटाने हैं। और सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, पता है एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है कि ना, अब कोई मेरे को जानता है, तो कोई मेरे को वीडियो के थ्रू जानता है, या कोई मुझे खुद से जानता है, तो हम क्या होते हैं ना, हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहाँ पे हर वक्त, हर मोमेंट, हर वीडियो पे, हर एक मेरी कही हुई बात पे हमें जज किया जाता है। अब बैंक का काम तो हो गया है, अभी अच्छी अच्छी धूप निकली हुई है। यहाँ पर हमने मिल रहे हैं छोले भटूरे, बट छोले भटूरे तो हम नहीं खाएंगे, हम मोमोज खाएंगे। पैक करवा लेते हैं, काम करते हैं। भैया यहाँ पे चटनी पैक करे जा रहे हैं। मैं क्या करती हूँ ना, मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करती हूँ कि जो मतलब, अगर मान लो किसी ने मेरी वीडियो देखा है तो उसके बाद उसका जजमेंट कैसा है मेरे लिए। मैं जैसे वीडियोस में क्या पहन रही हूँ, क्या बोलती हूँ, क्या खा रही हूँ, मतलब हर चीज़ को देखो ना, आप वीडियो में देखते हो ना, मेरे खाने पीने को इतना जज किया जाता है, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को जज किया जाता है इस प्लेटफॉर्म पर। और आपने इतनी वीडियोज़, मान लो इतना, मतलब 1400-1500 वीडियोज़ आपकी प्लेटफॉर्म पर रखी है, तो आप तो खुले किताब हो ना, आप
ऐसा नहीं हो ना, आप कोई मिस्ट्री नहीं हो किसी के लिए भी, ये बात मैं बोलूँगी। तो इसीलिए ना मैं ना मतलब जब भी मतलब ऐसा मोमेंट आता है ना, मैं बहुत सोचती हूँ कि ना अगर कोई है, किसी को मैं अपना चैनल का लिंक दूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना। क्या मुझे अच्छी लड़की समझेगा या फिर मुझे क्या समझेगा, होता है ना, ये चीज़ें मन में आती है, हमेशा आती है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ नदी झील के किनारे। पापा जी को पेट्रोल पंप लगता है साथ में ही, तो वहाँ से पेट्रोल भरवाना था और अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था यहाँ खड़े होके। थोड़ी देर हम 5-6 मिनट खड़े रहे। विहान को भी मैंने यहाँ पे देखिए नदी के नज़दीक में ही मतलब खड़े रहे थे हम, और बंदर थे यहाँ पर काफ़ी। बट जब भी मैं इस तरीके की जगह आती हूँ ना, मुझे वो वाला जो मेरा घाट का जो मेरा एक ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है ना, जब मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद 13 दिन बाद जब मैं घाट पे गई थी, आपको बताया हुआ है ना, वहाँ पे मैंने पीतल की चूड़ियाँ पहनी थी, मतलब नहा स्नान होता है वहाँ पे, पानी में डुबकी लगाई जाती है। मैं बहुत ज़्यादा डुबकी नहीं लगाई थी, मतलब बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का, बहुत दुखद एक्सपीरियंस था ये कहूँगी मैं। बट वो एक्सपीरियंस याद आ जाता है मुझे जब भी मैं ऐसी किसी जगह पे खड़ी होती हूँ ना, तो वो जो मेमोरीज है ना एकदम से माइंड में ना फ्लैशबैक की तरह घूमने लग जाती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, आपको को मेमोरी आती है हल्का सा, थोड़ा सा अंदर तक, मतलब वो आप वो ऐसे हो जाते हो थोड़ा सा, बट फिर सब ठीक है, चलता रहता है। स्कूटी पे ही सो गया था, और ये देखिए मैंने घर आते ही मोमोज डाल दिए हैं थाली में। तो पापा जी ले लो ना मोमोज, खाना नहीं खाओगे मम्मा आप? हाँ पापा जी भी खाएंगे, तो हम भी खा लेते हैं। बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, कई महीनों बाद मोमोज, 5-6 महीने बाद खा रही हूँ मैं। मम्मा मूली के पराठे बनाएंगे, कह रहे कि ना पड़ोस के लड़के हैं ना, उनकी डिमांड है कि आंटी जी अपने पराठे खिलाओ मूली के, तो इसलिए मम्मा बनाने लग रहे हैं। और अभी बाबू सो रहा है। आज मैंने सुबह से सफाई नहीं करी घर की, रात को करी थी थोड़ी बहुत, आज टाइम ही नहीं लगा, सुबह से क्या करती, मैं काम ही काम कर रही थी। तो यहाँ पर बना भी दिए मम्मा पराठे। और क्या, लाइट जला लो ना, क्यों अंधेरे में बैठ के काम कर रहे हो? हाँ अब सही है, सही रोशनी आ गई। ये मसाला है, ये दो अलग अलग तरीके का क्यों है? ये मसाला मैंने भून लिया है, ये अलग रखा है, ये कच्चा रखा है। ये कच्चा है थोड़ा सा, इसमें भी नमक किचन किंग सारा डाल दिया है। बढ़िया है। आज पता है क्या हुआ, जब मैं हॉस्पिटल में एंट्री ले रही थी ना, तो एक लेडी होंगे, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो उनके हस्बैंड को लेके जाया जा रहा था, मतलब वापिस उनके शरीर को घर लेकर जाया जा रहा था। तो उनका सिर को पूरा बॉडी को ढक रखा था, बस उनके पैर दिख रहे थे। तो मैं उनके पैरों की तरफ देख रही थी, जुराबें पहन रखी थी, और उनकी जो वाइफ थी ना, उनकी बेटी ने उनको ऐसे पकड़ रखा था, और वो चल रहे थे और रोए जा रहे थे। मतलब वो सीन जैसे ही मेरे आंखों के सामने आया ना, जब मैंने उनको जाते हुए देखा, मुझे मेरी लाइफ की स्टोरी ऐसा लगता है जैसे फ्लैशबैक में मैं कुछ मिनटों के लिए चली गई थी। और लाइफ को ना, जब आपने ऐसा इंसिडेंट देख लिया हो ना, किसी अपने को, जिस इंसान ने अपने को खोता हुआ अपने सामने देखा है ना, अगर आपने किसी भी लव्ड वंस को अपने सामने जाते हुए नहीं देखा ना, तो आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो मैं कहूंगी। क्योंकि जिसने अपने हस्बैंड को जाते हुए देख लिया, जिसने अपने माँ बाप को, जिसने अपने बच्चे को, इतने बड़ी बड़ी चीजें देख ली ना लाइफ में, वो इंसान अंदर से ना भरता नहीं है। मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको पता होता है ये लाइफ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमें अपना आना है जाना है, बस कुछ नहीं है, ये बस एक जर्नी है। इस जर्नी से ना ज्यादा वो मत हो आप, ये चीजें कि ये चीज, मतलब आप समझिए उस चीज को जो मैं वो कहना चाह रही हूँ कि कुछ ना कुछ चेंज आ जाते हैं अंदर। हमें ना बहुत ज्यादा किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती है ना, बहुत ज्यादा किसी चीज से खुशी भी नहीं मिलती, पता नहीं क्यों नहीं मिलती, बस ऐसे ही हो जाती है लाइफ, नहीं मिलती। तो यही होता है। और लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जज करते हैं, आपको इतना सारा जज कर लेते हैं, है ना, कि आप तो रोते रहते थे। मेरी लाइफ बहुत अलग थी। आप सोचिए, जब मेरे हस्बैंड थे ना इस दुनिया में, मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत खुश। मतलब अभी आप मेरे को कह देते हो कि हस्बैंड नहीं है फिर भी इतनी खुश रहती है, और तो उस टाइम सोचो ना कि जब मेरे हस्बैंड थे तब मैं कैसे रहती होंगी। मैंने मतलब मेरे को हमेशा ये होता था कि कुछ भी दिक्कत आएगी मेरे हस्बैंड संभाल लेंगे, है ना। होता है ना, एक वाइफ तो यही सोचती है कि हाँ उनके साथ जो इंसान खड़ा है अगले 30-40 साल के लिए, तो
मैं बहुत अच्छे से सोती थी, मतलब मेरे को नींद भी इतनी अच्छी आती थी उस टाइम जब मेरे हस्बैंड थे। मैं 7-7 8-8 घंटे रात को भी अच्छे से, अभी भी रात को तो मैं सोती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट दिन में नहीं सो पाती मैं। उस टाइम मैं दिन में भी 1-1.5 घंटा काम करके मैं सो जाती थी, नींद आती थी तो मैं सोती थी। क्यों? क्योंकि टेंशन फ्री भी माइंड लगा लो, एक अलग ही टाइप की ना, एक बहुत ही अच्छी थे वो लाइफ के 2-2.5 साल में। मुश्किलें बहुत थी मेरी शादीशुदा जिंदगी में, मतलब बहुत सी चीजें थी। आपको मैंने शेयर भी किया है कि मेरे साथ क्या क्या चीजें होती थी शादी के बाद, जो कि मैंने बाद में बहुत टाइम बाद आपके साथ शेयर करी, जब मुझे दिखा कि सामने से मेरे को बिल्कुल ही निकाल दिया गया है ना, तब मैंने चीजें शेयर करी, वरना मैंने अपनी मम्मा से भी कभी शेयर नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने बस था कि मुझे अपना रिश्ता चलाना है ना। तो लेकिन पता है क्या होता है, उन चीजों के बावजूद भी ना हमारा, या तो हमारा दिमाग ना हमारे साथ खेलता है ना। मतलब जैसे आज का दिन है ना, वो बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि ना नॉर्मल जा रहा है, ठीक जा रहा है, लेकिन आज से हो सकता है 2 साल बाद मैं इसी दिन को याद करके सोचूं कि मैं कैसी लाइफ जीती थी। मतलब हमारा माइंड ना प्रेजेंट के दिन को तो बहुत ही न्यूट्रल कर देता है ना, कि नॉर्मल 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 सा, और जो पास्ट का जो लाइफ होती है ना, उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के नहीं हमारे दिमाग में मेमोरी क्रिएट करता। क्योंकि जब मेरी शादी हो गई थी ना, उस टाइम मैं ना अपनी नौकरी करती थी, जब मैं नोएडा में, उस टाइम को याद करती थी, और मैं याद करती थी कहाँ है मेरी कितनी अच्छी लाइफ थी, मैं कितनी अच्छे से लाइफ में नौकरी करती थी, बाहर निकलती थी, कमाती थी, घर आती थी, ट्यूशंस पढ़ाती थी, मैं इंडिपेंडेंट थी, मेरी कितनी अच्छी लाइफ थी। और अब देखो मेरे को एक खिड़की भी खोलने की परमिशन नहीं है, देखना मैं दरवाजे पे भी नहीं खड़ी हो सकती, और कहाँ मैं खुल्लम खुल्ला ऐसी लाइफ जीती थी। लेकिन वो जो टाइम था ना, मतलब मेरा दिमाग माइंड क्या करता है कि वो वाला जो टाइम था मेरा, मतलब शादी से पहले वाले को, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, बहुत अच्छा दिखा रहा है ना। और जो प्रेजेंट वाली लाइफ में वो कमियां देख रहे हैं ना कहीं कि हाँ यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही। लेकिन जब मैं नौकरी करती थी है ना, नौकरी करती थी और मैं नोएडा में अकेली रहती थी, अपना कमा रही थी, वो जो टाइम था ना, उस टाइम मैं क्या याद मिस करती थी, हाय मेरी शादी कब होगी, मेरे हस्बैंड बनेंगे, मेरा ये लाइफ में आगे सेटल कैसे होंगी, वो दिन। तो उस मोमेंट में मैं फ्यूचर में जी रही थी कहीं ना कि हाँ मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी वैसी। तो माइंड ना कहीं आपको ना कुछ ऐसा क्यों होता है। मैं आज के टाइम में ना, पता है मैं कौन सा टाइम याद करती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग, और वो मेरा सबसे लाइफ का बुरा टाइम था, जब मैं यूट्यूब पर आई थी है ना, यूट्यूब पे आई थी ना, मेरा बहुत बुरा टाइम था मेरी जिंदगी का। मैं इतनी टूटी हुई थी, मैं हर वीडियो में रोती थी, इतनी हालत खराब थी। लेकिन वो जो टाइम था ना मेरा यूट्यूब पे, जब मैं आई थी है ना, उस टाइम को अगर अब मैं बैठ के याद करती हूँ तो मुझे वो टाइम क्यों इतना अच्छा लगता है, मुझे समझ नहीं आता। वो टाइम मुझे अच्छा लगता है, जबकि वो टाइम मेरा वर्स्ट लाइफ का टाइम था। वो मेरा माइंड उस टाइम में से अच्छी चीजें ढूंढता है, सच में बहुत अच्छी चीजें भी ढूंढता है कि हाँ मेरा विहान छोटा सा था, वो इतना क्यूट सा लग रहा था। मैं पुरानी वीडियो कई बार देखती हूँ ना, तो मेरे को उन वीडियो में से भी कुछ चीजें अच्छी नजर आती हैं। ऐसा नहीं है, बुरे वक्त में से भी कुछ ना कुछ चीजें अच्छी निकल आती हैं। हम लोग सोचते हैं ये टाइम बुरा है, बट उस बुरे टाइम के बाद भी हम कुछ सालों बाद उस टाइम में वापस जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं यार इतना भी बुरा नहीं था, कुछ तो अच्छा था है ना। ये पता नहीं कैसा लगता है, दिमाग हमारे साथ खेलता है। कई बार ऐसा मुझे फील होता है कि हमारा दिमाग ना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है कुछ चीजों को, बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजों को ना, हम बस ऐसे ही होता है, शायद यही होता है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।